नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं यातायात या परिवहन के साधन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहते किसको हैं? यातायात, परिवहन किसे कहते हैं? Answer is the act, process, or means of moving people, animals, or goods from one location to another. लोगों, जानवरों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया या प्रक्रिया को यातायात कहते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो हम इस वीडियो में एक एक कर तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में स्थल परिवहन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं लैंड ट्रांसपोर्ट्स। सबसे पहले जानेंगे हम लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है। व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ पीपल, animals and goods from one place to another on land, roads and railway tracks. हिंदी में बोलते हैं स्थल परिवहन, भूमि, सड़क या रेल मार्ग के माध्यम से लोगों, पशुओं और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था ही स्थल परिवहन कहलाती है। सबसे पहला हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है कार। बस बस के माध्यम से हम एक साथ अनेक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। वैन, जिसे हिंदी में वैन या छोटी बस भी कहते हैं, यह भी यात्रियों और सामान को ढोने के काम आती है। जीप, जिसे हिंदी में जीप ही कहते हैं, जीप उबड़ खाबड़ रास्तों और कठिन जगहों पर यात्रा करने के काम आती है। बाइसिकल, जिसे हिंदी में हम साइकिल कहते हैं, साइकिल चलाना सेहत के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम है। यदि हम अन्य वाहनों की जगह साइकिल का प्रयोग अधिक करते हैं तो हम प्रदूषण नियंत्रण में कहीं ना कहीं सहयोग भी देते हैं। मोटरसाइकिल, जिसे हिंदी में मोटरसाइकिल या बाइक या दो पहिया मोटर वाहन या द्विचक्र वाहन भी कहते हैं। द्वि मतलब दो, चक्र मतलब टायर, जो ये व्हील होते हैं, इसीलिए इसे द्विपद यानी कि दो चक्र वाला, दो टायर वाला वाहन। यह तेज यात्रा करने और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। हमें कुछ दूरी पर जल्दी से जाना हो तो हम मोटरसाइकिल का प्रयोग कर लेते हैं। टैक्सी, जिसे हिंदी में टैक्सी और किराए की गाड़ी भी कहते हैं। टैक्सी लोगों को किराए पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। इसका नाम टैक्सी इसीलिए है क्योंकि हम कुछ टैक्स यानी कि कुछ पे करते हैं पैसे, तभी हम इस वाहन का, टैक्सी का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा, हिंदी में ऑटो रिक्शा या तीन पहियों वाला वाहन भी बोलते हैं। स्कूटर, हिंदी में हम इसे स्कूटर ही बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जल्दी और आसानी से जाने के काम स्कूटर आता है। छोटी दूरी हम इसके माध्यम से बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। ट्रक, हिंदी में भी हम इसे ट्रक ही कहते हैं। ट्रक भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। बड़ी चीजों या माल को समय पर और जल्दी पहुंचाना और लंबी दूरी को तय करने में यह ट्रक बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। लॉरी, जिसे टेम्पो या मालवाहक गाड़ी भी कहते हैं, यह भारी सामान को ढोने के काम आती है।
और फर्नीचर, मशीनें, अनाज आदि ले जाने के लिए भी यह लॉरी उपयोगी होती है। एम्बुलेंस, हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं, रोगी वाहन कहते हैं, आपातकालीन चिकित्सा वाहन भी कहते हैं। कोई बीमार हो और वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता तो हम एम्बुलेंस पे कॉल करके उसे बुला सकते हैं और यह रोगी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने में बहुत ही अधिक उपयोगी वाहन है। इसलिए इसका नाम है आपातकालीन चिकित्सा। मतलब इमरजेंसी, किसी टाइम भी हमें इमरजेंसी हो कोई, तो हम इस वाहन के द्वारा जल्दी से इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। फायर इंजन, इसे दमकल गाड़ी भी कहते हैं, अग्निशमन वाहन कहते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी सिंपल भाषा में हम बोल देते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, कहीं आग लगी हो तो हम फायर इंजन को कॉल करके बुला सकते हैं और आग बुझाने में यह गाड़ी बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होती है। पुलिस कार, पुलिस गाड़ी, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था वाहन, इसे हम तब कॉल करते हैं जब कहीं कोई हमें कानून को तोड़ता हुआ मिलता है। ट्रेन, रेलगाड़ी, रेल वाहन या लौह मार्ग गाड़ी, इसे लौह मार्ग गाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लोहे के मार्ग पर चलती है। आप देख सकते हो यहाँ ट्रैक बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ होता है, इसलिए इसे लौह मार्ग गाड़ी भी कहते हैं। दूसरा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। तो चलिए अब शुरू करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट, the fastest way to move people, mail and goods through the air using aircraft like aeroplanes and helicopters. वायु परिवहन किसे कहते हैं, हिंदी में देखते हैं, विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई साधनों का उपयोग करके लोगों, डाक और सामान को हवा के रास्ते तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका। एरोप्लेन, हवाई जहाज, विमान, वायुयान, इसे वायुयान बोलते हैं क्योंकि ये वायु में उड़ता है, हवा में उड़ने वाला यान, इसलिए वायुयान। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यह वाहन एरोप्लेन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का प्रयोग लोगों को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है, साथ ही सेना के काम में, बाढ़, आग व दुर्घटना में बचाव कार्य करने के लिए या मरीजों को अस्पताल जल्दी पहुंचाने के लिए, पहाड़ों और कठिन जगहों पर सामान को पहुंचाने के लिए या आसमान से वीडियो आदि फोटो खींचने के लिए भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। कार्गो प्लेन, जिसे हिंदी में माल वाहक विमान भी कहते हैं, इसका उपयोग भारी सामान को ले जाने में, दवाइयाँ और जरूरी वस्तुएं पहुंचाने में, सेना का सामान ले जाने में, विदेशों में माल भेजने में और राहत सामग्री पहुंचाने में किया जाता है। ग्लाइडर, जिसे हम हिंदी में बिना इंजन का विमान, फिसल कर उड़ने वाला विमान भी कहते हैं। ग्लाइडर एक ऐसा हवाई जहाज होता है जो बिना इंजन के हवा में उड़ता है। इसका काम हवा की मदद से धीरे धीरे उड़ना और नीचे की ओर फिसल कर आगे बढ़ना होता है। देखिए, मुख्य रूप से ग्लाइडर उड़ान की ट्रेनिंग देने के लिए काम आता है, किसी खेल के लिए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काम आता है, या हवा या मौसम का अध्ययन करने के लिए भी इसका काम इसको काम में लिया जाता है। इसके जो पंख हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वह हवा में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाकर उड़ सकता है। हॉट एयर बैलून, जिसे गर्म हवा का गुब्बारा या वायु गुब्बारा भी कहते हैं। देखिए, हॉट एयर बैलून का काम लोगों को हवा में उड़ाना और ऊपर से दृश्य दिखाना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। इसे हम ऊपर से देखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये गर्म हवा की मदद से उड़ता है।
और बैलून के अंदर की हवा गर्म हो जाती है तो बैलून ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसका मुख्य रूप से काम होता है घूमने के लिए या मनोरंजन के लिए, टूरिज्म या आसमान से दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जेट प्लेन, जिसे हिंदी में जेट विमान या प्रतिक्रिया विमान भी कहते हैं। जेट प्लेन का काम लोगों और सामान को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। जो जेट प्लेन होता है इसमें जो इंजन होता है वो बहुत ही अधिक भारी इंजन लगा होता है, हैवी इंजन इसमें लगाते हैं। इसकी मदद से यह तेजी से उड़ सकता है और सेना में सुरक्षा और रक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और सामान को बहुत जल्दी से इधर से उधर पहुंचा सकता है। देखा जाए तो जेट प्लेन जो साधारण हवाई जहाज होते हैं उनसे ज्यादा तेजी से उड़ता है। जेट फाइटर प्लेन, जिसे हिंदी में जेट लड़ाकू विमान भी कहते हैं, इसका काम होता है देश की दुश्मनों से रक्षा करना और आसमान में निगरानी रखना कि कहीं कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण तो नहीं कर रहा। और इसका प्रयोग युद्ध के समय भी बहुत अधिक उपयोगी साबित होता है। रोपवे, केबल कार, इसे हिंदी में उड़न खटोला कहते हैं। रोपवे का प्रयोग लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है, खासकर पहाड़ों और ऊंची जगहों पर। जहाँ नदियां और घाटियां हो उन्हें पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए भी उड़न खटोले का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट, जिसे हम हिंदी में अंतरिक्ष यान भी कहते हैं। रॉकेट का काम अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने वाले यान, उपकरण, सैटेलाइट और वैज्ञानिक उपकरणों को अंतरिक्ष तक पहुंचाना होता है। रॉकेट जो है वो बहुत तेज गति से उड़ता है और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल बल को पार करके ऊपर की तरफ जाता है। तीसरा हमारा ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। Third one is water transport. So what is water transport? The movement of people, goods and materials across water bodies like oceans, rivers, lakes and canals. जल परिवहन क्या है? लोगों, वस्तुओं और सामग्री को समुद्र, नदियों, झीलों और नहरों जैसे जल मार्गों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया। पोर्ट, जिसे हम हिंदी में नाव, कश्ती और जलयान भी कहते हैं। बोट पानी में यात्रा और सामान ले जाने के काम आती है। नदी, झील या समुद्र में यात्रा करनी हो, मछली पकड़नी हो या सामान ढोना हो या फिर बचाव कार्य करना हो तो बोट, नाव बहुत अधिक उपयोगी साबित होती है। शिप, जिसे हिंदी में जहाज और पोत भी कहते हैं। शिप समुद्र में लंबी यात्रा और भारी सामान एक देश से दूसरे देश ले जाने के काम आता है। याच, जिसे हिंदी में शानदार जलयान भी कहते हैं। याच एक बड़ी और आरामदायक नाव होती है जो घूमने फिरने और मनोरंजन के काम आती है। सबमरीन, जिसे हिंदी में पनडुब्बी, जलमग्न जहाज, पानी के नीचे चलने वाला जहाज भी कहते हैं। सबमरीन पानी के अंदर चलने वाला वाहन होता है जो समुद्र के अंदर काम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे समुद्र के अंदर यात्रा करनी हो, सेना और सुरक्षा का कार्य करना हो या समुद्र की खोज और वैज्ञानिक अध्ययन करना हो या पानी के अंदर छिपकर निगरानी करनी हो, इसके लिए यह उपयोगी साबित होता है। फेरी, जिसे हिंदी में फेरी नाव कहते हैं, यह यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काम आती है। सेल बोट, जिसे हिंदी में पाल वाली नाव भी कहते हैं,
सेल बोट एक ऐसी नाव होती है जो हवा की मदद से चलती है। इसमें बड़े कपड़े जैसे पाल, जिसे हम सेल कहते हैं, लगे होते हैं। पाल का अर्थ है कपड़ा, सेल, इसीलिए इसे सेल बोट कहते हैं। जिस तरफ की हवा होती है, यह जो पाल है, इनमें हवा भर जाती है और नाव अपने आप आगे की तरफ जाने लगती है। इसका मुख्य काम है पानी में यात्रा करना। देखिए, चौथा भी हम एक ट्रांसपोर्ट मान सकते हैं, वो है परिवहन के लिए जानवरों का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं एनिमल्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोगी होते हैं। Firstly, we discuss about what is use of animals for transport. The traditional method of using animals to carry people and goods from one place to another. हिंदी में परिवहन के लिए जानवरों का उपयोग लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जानवरों का पारंपरिक रूप से उपयोग करना। बुल्लॉक कार्ट, जिसे हिंदी में बैलगाड़ी और बैल द्वारा खींचने वाली गाड़ी भी कहते हैं। बुल्लॉक कार्ट खेती और सामान ढोने के काम आती है। हॉर्स कार्ट, जिसे हिंदी में घोड़ा गाड़ी, टांगा भी कहते हैं। हॉर्स कार्ट लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। कैमल कार्ट, जिसे हिंदी में ऊंट गाड़ी और ऊंट द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी भी कहते हैं। कैमल कार्ट रेगिस्तान और गांवों में लोगों तथा सामान को ले जाने के काम आती है। मुख्य रूप से हम इसे रेतीले रेत वाले इलाकों में देख सकते हैं। डोंकी कार्ट, जिसे हिंदी में गधा गाड़ी या गधे द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी भी कहते हैं। डोंकी कार्ट सामान ढोने और छोटी दूरी तक चीजों को ले जाने के काम आती है। एलिफेंट राइड, जिसे हिंदी में हाथी द्वारा परिवहन भी कहते हैं। एलिफेंट राइड लोगों को घुमाने और पर्यटन के काम आती है। यह जंगल सफारी में भी अधिक उपयोगी साबित होती है। याक ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में याक द्वारा परिवहन भी कहते हैं। याक ट्रांसपोर्ट पहाड़ी इलाकों में लोगों और सामान को ले जाने के काम आता है। पहाड़ों में भारी सामान ढोना हो या कठिन रास्तों पर यात्रा करनी हो या दूर गांव तक सामान को पहुंचाना हो, याक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होता है। डॉग स्लेड, जिसे हिंदी में कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज भी कहते हैं। यह बर्फीले इलाकों में यात्रा और सामान ले जाने के काम आता है। रेनडियर स्लेड, जिसे हिंदी में बारहसिंगा स्लेज भी कहते हैं, यह लोगों को और सामान को बर्फीले स्थानों पर इधर से उधर ले जाने में काम आता है। Thank you so much for watching this video. If you like this video, so please subscribe my channel and like also. Thank you so much once again.